नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं जस्ट हेल्प पीपल। आज के इस वीडियो में हम लोग NRLM VPRP हकदारी योजना के बारे में सीखेंगे और इसमें कैसे प्लान लेना है और जो दीदी का मांग योजना कैसे तैयार करना है एक समूह में बैठकर, इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले ऐप ओपन करेंगे और उसमें इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। इसमें हम लोग को अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। जैसा कि हम लोग का यूज़र नेम पहले से प्रोवाइड किया गया है ब्लॉग के द्वारा, तो हम लोग यूज़र नेम डालेंगे। जैसे हमारा यूज़र नेम है दीपक नेहा, ठीक है। और इसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड भी हम लोग को जो मिला है अपने ब्लॉग से वो पासवर्ड हम लोग डालकर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगला इंटरफेस इस तरीके का दिखेगा जिसमें हमको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है अंग्रेजी के अलावे। तो यस बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हिंदी ऑप्शन चूज करेंगे। आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं इसमें और भी लैंग्वेज भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं। हम हिंदी भाषा का चुनाव करते हैं और इसको सेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा जो एक ग्रुप का नाम दिखेगा इसमें, और इसमें कुल 10 ग्रुप का नाम दिख रहा है। ये हमारा हकदारी योजना का प्लान तैयार करना है, जिसमें हमारी एक एसएजी का नाम आरती जीविका एसएजी दिख रहा है। तो इस एसएजी को हम सबसे पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के पहले हम लोग को 2 चीज़ ध्यान रखना है। एक तो ऊपर में हमारा लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे अगर हिंदी और इंग्लिश, अगर कोई चीज़ हमें हिंदी में समझ में नहीं आ रही है तो उसको इंग्लिश में करके भी हम समझ सकते हैं। और एक ग्रीन कलर का सिग्नल दिखाई दे रहा है, उसका मतलब है कि हम अपना काम नेट ऑन करके कर रहे हैं या नेटवर्क क्षेत्र में है, इस चलते वो ग्रीन दिखेगा। जब आपका डाटा बंद रहेगा तो ये रेड कलर का दिखेगा। तो ये साइन है कि हम ऑनलाइन हैं और जो भी हम डाटा अपलोड करेंगे वो सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। एक समूह का नाम है आरती जीविका एसएजी। इसमें कुल 11 मेंबर दिख रहा है, लेकिन प्रोफाइल हम लोग का 0 दिख रहा है। यानी कि हमें 11 दीदी का सबसे पहले प्रोफाइल बनाना है, तब जाकर के इनका आगे का हकदारी सर्वे का कार्य होगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, एक दीदी का नाम दिख रहा है उषा दीदी, शिव कुमारी देवी, मुनि देवी। तो हमको ये प्लान ग्रुप में बैठ कर के करना है। उसके लिए दीदी से हम सहायता भी लेंगे और उनसे किस योजना में उनका पहले से इनरोलमेंट है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम दीदी का प्रोफाइल बनाते हैं। उषा दीदी हैं तो सबसे पहले प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद इसमें उनका एज पूछेगा और वो कहाँ
बाकी मेंबर हैं ये भी उनको इसमें दिख रहा है, क्योंकि ये सर्वे जो हुआ था ये पिछले साल का था, इसलिए उनका नाम पिछले साल में भी दिख रहा है कि उनका पिछले साल भी हुआ था, जिसमें उनके द्वारा सब डिटेल्स भरा गया है। और भरने के बाद हमको सब मिलान कर लेना है पुनः एक बार कि वो सभी डाटा सही है या नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ से हम उसको बदल सकते हैं। क्योंकि हमारा ये सभी डाटा सही है तो इस पर हम अगला पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अगले पर क्लिक किए, दीदी के पास जो योजना तक उनका पहुंच है उनमें उनका पहले से टिक लगा हुआ है, और जो योजना उनको नहीं मिला है वो ब्लैंक है। उस योजना में हम लोग उनका योजना ले सकते हैं उनके द्वारा पूछने के बाद कि आपको इनमें कौन सी योजना के पहुंच नहीं है या उनको ज़रूरत है। जैसे कि दीदी ने बताया कि उन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और उनके पास शौचालय भी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग दीदी का इसमें हम लोग मांग भरेंगे। सबसे पहले शौचालय के लिए हम दीदी का मांग भर रहे हैं, तो इस पे जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे, इसमें दो ऑप्शन पूछ रहा है कि SBM के माध्यम से पहले ही लाभ उठाया जा चुका है या दूसरा किसी अन्य संसाधन के माध्यम से पहले लाभ उठाया जा चुका है। तो दीदी ने अभी किसी संस्था से या किसी अन्य माध्यम से नहीं लाभ उठाया है, इसलिए इनको पहले वाले पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा है इनका उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना पर जैसे ही बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी दो चीज़ पूछ रहा है कि पहले से उनका उज्ज्वला योजना का लाभ उठा चुके हैं या किसी अन्य संसाधन के माध्यम से पहले लाभ उठाया जा चुका है। अगर अन्य संसाधन से उठाया जा चुका है यानी कि कोई और संस्था से उठाई है तो इस पर क्लिक करेंगे दूसरे बॉक्स में। अगर वो पहले से उज्ज्वला योजना का लाभ उठा चुके हैं तो पहले वाले पे क्लिक करेंगे। तो दीदी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है, इसलिए हम पहले वाले पर क्लिक किए और दीदी का राशन कार्ड भी इस बार बन गया है, तो राशन कार्ड पर भी क्लिक करेंगे और नीचे की ओर बढ़ेंगे। नीचे की ओर जब बढ़ेंगे तो उसमें हमें एक दीदी का मांग है कि मुझे वृद्धा पेंशन का ज़रूरत है, उषा दीदी को। तो इनका वृद्धा पेंशन वृद्धजन पेंशन योजना पर क्लिक करेंगे और इस पर भी उनका मांग हो गया है, उनका भी इस बार वृद्धा पेंशन योजना बन गया है। अब इसके बाद हम लोग इस पर सबमिट करेंगे। इन दीदी का ये मांग हो गया है, फाइनल सबमिट करेंगे। दीदी के नाम के सामने ग्रीन कलर का टिक लग गया। इसी तरीके से हम लोग बारी बारी से अन्य दीदी का मांग योजना भर लेंगे और उसको हम लोग तैयार कर लेंगे। जब सभी दीदी का मांग योजना बन जाएगा तब हम इसका आगे का प्लान तैयार करेंगे। दूसरा प्लान में है कि अगर दीदी का प्लान तैयार करने के बाद हम लोग को थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि ये जो डाटा है वो NRLM के पास सबमिट हो जाने के बाद इसमें कोई सुधार नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक भर करके और सबमिट करना है। जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नीचे में दिख रहा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन मांग कर रहा है, तो दूसरा पर क्लिक करेंगे सबमिट इंटाइटेलमेंट प्लान टू VO, यानी कि इसको अगर ग्राम संगठन में भेजना है तो यहाँ से दूसरे बटन पे क्लिक करके इसको ग्राम संगठन में भेज देंगे। और इस तरीके से मेरा एक समूह का मांग योजना तैयार हो जाएगा और इसके बाद हम लोग बारी बारी से अन्य समूह का मांग योजना भरेंगे।
इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत में वीडियो भेजने का प्लान तैयार करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद।